आर्मी का गाड़ी आया हाँ। और हरन वरन कुछ भी नहीं दिया हाँ। और धक्का मार दिया। घर की स्थिति क्या है, कितना रुपया कमाते हैं, कैसे आपने बाल बच्चा का कितने बाल बच्चे हैं आपके टोटल? 5 बच्चियां है, हाँ। एक लड़का है जो भी वो भी काम सीखता इंडियन आर्मी को चाहिएगा कि वो जेल में चला गया है उसको बाहर आना चाहिए। है। घर चलने के बाद में अब कुछ सोचा जाए। सोचा नहीं गया। डॉक्टर साहब से हमने बातें कर लिया, वो कह रहे हैं कि 45 से 50 दिन लगेगा इनके हाथ को ठीक होने में। 50 दिन तक आपके बाल बच्चा को कौन इलाज कराओला पैसा मांग के देता लो, चंदा प्रशासन लड़े, इंडियन आर्मी लड़े, लेकिन उसमें पिराने वाले और उसमें दर बदर की ठोकरें खाने वाले कोई और नहीं, ये तैयब मियाँ जी है और उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, बाकी कोई इसमें आ नहीं रहा है। परिवार और पड़ोसी अच्छे हैं तो पैसा दे रहे हैं। आप लोग से बस यही दरख्वास्त है कि एक तरफा न्यूज देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी को रिहाई मिले, रिहाई मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि रिहाई नहीं मिले। बस इस चाचा को भी न्याय मिलना चाहिए। और ये चाचा कह रहे हैं कि घर पे जाएंगे, हम सोचेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद जो होगा हमसे बनेगा हम करेंगे। इस समय हम नेपाल में हैं और नेपाल के एक अपोलो हॉस्पिटल में है। हमारे साथ में तैयब मियाँ जी हैं। तैयब मियाँ जी वही जिनको इंडियन आर्मी ने धक्का मारा, धक्का मारने के बाद में इनका हाथ टूट गया और हाथ टूटने के बाद ये हुआ कि वो प्रशासन से झड़प करते हैं और प्रशासन से झड़प करने के बाद ये होता है कि उनको जेल में भेज दिया जाता है। इनके तरफ से भी एक FIR दायर किया जाता है। साथ साथ ये होता है कि प्रशासन ने खुद FIR दायर करके उनको जेल में डाल दिया है। मामला ईगो पर आ गया। उसके बाद में इनकी क्या स्थिति है, जहाँ से पूरी की पूरी घटनाएँ शुरू हुई, जो ये रक्सौल का मामला है, ये पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तमाम जो देश के सैनिक हैं वो सारे के सारे लोग वीडियो बना करके कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप पे आ गए तो बिहार पुलिस को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहां से सारा का सारा मामला निकला, तैयब मियाँ जी के पास से जो मामला निकला, यहाँ क्या सच्चाई है, इंडियन आर्मी वहाँ कितने डिसिप्लिन में थे और वहाँ किस तरह के इनके साथ सलूक किए, इन सारे मसलों पर बातें होगी। कैसी हालात है आपकी, कैसी अभी कैसा फील कर रहे हैं? हालात गड़बड़ है। हाँ। इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है जी। क्या हुआ था, आप कहाँ जा रहे थे कि आपको ठोकर लगा और कहाँ ठोकर लगा? हम आ रहे थे घर से, ऐसे दाढ़ी वाड़ी बनवाना था। हाँ। एक आदमी मारा हुआ था मेहमानदारी में माटी देने के लिए। हाँ। उसी समय में अपने साइड में थे, हाँ। आर्मी का गाड़ी आया हाँ। और हरन वरन कुछ भी नहीं दिया हाँ। और धक्का मार दिया। ठीक है, आगे उसके बाद क्या हुआ? धक्का मारा, आप कहाँ गिरे? दाहिने गिरे, बाएं गिरे, रोड पे बीच में गिरे, कैसे गिरे? बाएं साइड। बाएं साइड गिर गए। ठीक है, बाएं साइड गिरने के बाद हुआ क्या आपके साथ? कोई उठाने के लिए आया? इंडियन आर्मी आया उठाने? नहीं आया। कौन आया फिर उठाने उस समय? हाँ। अपने से उठे? उस समय थोड़ा इत्मीनान हुआ तो अपने से उठे हम। अच्छा, तो उस समय वो वहीं पे था कि भाग गया? तो उस समय जाकर वो आगे गाड़ी रोका हुआ था। अच्छा, रोका था। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम गांव के लोग आए, हमको उठा आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी। हाँ, वो आकर उठाकर साइड में बैठाए, कुर्सी दिए। ठीक है, उसके बाद गांव के लोग, शायद ऐसा कहा जा रहा है कि वो इंडियन जो आर्मी है उसके ऊपर गांव के लोग हावी हो गए। ना कुछ नहीं, ये सब है बात। गलती है। जो उनके साथ में कितनी महिलाएं थी? उनके साथ में कितनी बच्चियां थी और कितने बच्चे थे? वो बच्चियां 3 या 4 बच्चियां थी। मतलब 3 बच्चे और 1 बच्ची। ठीक है। हाँ, ये लोग था और एक इंडियन आर्मी था। एग्जाम देने वाली लड़की थी उसमें, वो हाथ में एडमिट कार्ड था। हाँ। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो लड़कियां कह रही है कि हमारे दुपट्टा को छीना गया और हमारे साथ में हाथापाई किया गया। ये बातें सच है? नहीं, ये बातें सच नहीं है। अच्छा, इंडियन आर्मी का क्या सलूक था? आपके साथ जब आया, आपके पास जब आया, तो वो आपको इलाज कराने के लिए, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है भाई, ऐसा होता है ना कि अगर कोई ठोकर मार देता है तो वो कहता है कि हम इलाज करा देंगे, ऐसा होता है? थोड़ा इन लोग का शक्ल दिखा दीजिए, ऐसा होता है ना? चलिए, तो वो आपका इलाज कराने के लिए बात किया ना? वो उधर सुलझ गया। हाँ। गांव के लोगों में उलझ गया वो। अच्छा, गांव के लोगों में उलझ गया। हाँ। वो आपके पास आया तक नहीं? नहीं। हाँ। दूसरे आदमी जब देखा ये सब ज्यादा दिक्कत हो गया, हाँ। दूसरा आदमी उठाकर अस्पताल में हमको ले गया। हाँ। और उसके बाद आपका स्थिति ये हो गया कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ा। उसके बाद का कहानी आप नहीं जानते? नहीं। अच्छा, आपकी घर की स्थिति क्या है, कितना रुपया कमाते हैं, कैसे आपने बाल बच्चा का कर पाते हैं सब कुछ? 300-400 रुपया मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? वो मजदूर लेबर का काम करते हैं। किसी मिस्त्री के साथ में रहते हैं और लेबर का काम करते हैं। 300-400 रुपया काम करते हैं। और कितने बाल बच्चे हैं आपके टोटल? 5 बच्चियां है। हाँ। एक लड़का है जो भी वो भी काम सीखता है। अच्छा, मजदूरी का ही काम सीखता है वो? ना। हाँ। वो कोई काम सीखता है, सिलाई का, सिलाई वगैरह का काम सीख रहा है। तो आप 400 रुपया कमा करके अपने बाल बच्चा को पूरा खिला पिला रहे थे। जी। अब आपका बाल बच्चा कैसे खाएगा पिएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपका हाथ टूट गया,
डॉक्टर साहब से हमने बातें कर लिया, वो कह रहे हैं कि 45 से 50 दिन लगेगा इनके हाथ को ठीक होने में। 50 दिन तक आपके बाल बच्चा को कौन खिला रहा है? गांव के लोग खिला रहा है, गांव के लोग, अगल बगल के लोग जो है, पड़ोसी पड़ोसी लोग खिलाता है अभी। हाँ, तो पड़ोसी लोग कौन दिन खिलाएगा। अच्छा, आप इंडियन आर्मी अगर आपको कह देता ये बातें कि चाचा हम आपका इलाज करा देंगे, तो आपके तरफ से शायद एक FIR हुआ है, ऐसा सुनने में आया है, ये बातें सच है? हम तो उसी दिन आ गए यहाँ अस्पताल में, अब घर कुछ नहीं पता है आपको? जी जी इस सब के बारे में नहीं पता है। चलिए, तो आप इंडियन आर्मी को चाहिएगा कि वो जेल में चला गया है उसको बाहर आना चाहिए? तो घर चलने के बाद में अब कुछ सोचा जाएगा जी। ठीक है, अगर वो लोग उनके परिवार वाले आते हैं तो अगर आपकी तरफ से FIR हुआ होगा तो आप उसको ले लीजिएगा। घर चलने के बाद में जो हो किया जाएगा। चलिए, इधर इनकी आपकी पत्नी है, क्या नाम है? नहीं जाए ले तो कोनो बात होती हो या सुनल जाए, हमने के तो मजबूरी पर भाग पड़ा निशान चल निशान। अब यहाँ इलाज होता, दूसरे कोई ले होता, दूसरे कोई करता, यहाँ ले आ घर ले, हमने के कोई देखे वाला नहीं खे। पैसा कहाँ से आइला? इलाज करावला पैसा मांग के देता लो, चंदा कह के देता लो। फिर कितना रुपया अभी तक मैंने लाग चुकल बा? एक दिन के खर्चा कितना बा? अब एक दिन के खर्चा तो अब डॉक्टर साहब ना बतानी है, उन्हें सब कुछ बताए हम लोग। अब हमने के कितना लगभग अनुमान से ना कितना रुपया लग रहा है अभी? नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते। चलिए, स्थिति देख लीजिए, बाकी कुछ कहना नहीं है हमको, बस इतना देखत न बानी ये केंगे बानी चोरावल लुकल तो नहीं खे। सच्चाई है। स्थिति देख लीजिए कैसा है। इनकी बेटी ये बातें कह रही थी, जब हम इनके बेटी से बातें कर रहे थे तो इनकी बेटी ये बातें साफ तौर पे कह रही थी कि इंडियन आर्मी जो है वो अनडिसिप्लिन थे, और वो कह रहे थे, वे ये बातें कह रहे थे कि आप नाटक कर रहे हैं, आपका पहले से हाथ टूटा हुआ है, ये बातें कह रहे थे वो। ये बातें कह रहे थे, और साथ साथ ये भी बातें कह रहे थे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको एग्जाम दिलवाना है, हम एग्जाम दिलवाने जाएंगे, इस बात का रट लगा रहे थे। बाकी ये अपनी स्थिति बता रहे थे, 400 रुपया कमाते हैं, 400 में 5 बाल बच्चा, 6 बाल बच्चा और एक बीवी को खिलाते हैं। घर बनवाए हैं जमीन बेचकर। जी, एक धूर जमीन कितना में बेचे थे आप? मेन रोड में। कितना रुपया में बेचे थे? 6-7 लाख 8 लाख रुपए 8 लाख रुपए में बेचे थे। 8 लाख रुपए में घर का एक जमीन, एक कोना बेच करके ये घर बनवाए हैं, और मांग करके अभी इनका इलाज चल रहा है। बाल बच्चा को भी दूसरा कोई घर बन गइल बा, देख के आइल बने। आ ओमे हम ब्याजी ढाले के दिन पैसा ना रहता, ढाले के दिन ब्याज लेके ढल बन, अभी नहीं ब्याजी भरता नहीं, ब्याज भरा रहा। हाँ भरता नहीं। ऐसे मुसलमान लोगों में ये होता है कि ब्याज नहीं लेना होता है, ब्याज देना हराम होता है, ये सब कुछ। लेकिन मजबूरी देखिए, इनका कोई ऐसा गुनाह नहीं है, फिर भी ये भुगत रहे हैं, और इनके लिए कोई मदद करने नहीं आ रहा है। हम लोग पटना से पागल तो है नहीं, 400-500 किलोमीटर आ जाएंगे। रास्ते में आकाश बाबू को कॉल किए, आकाश बाबू मिल गए, आकाश बाबू साथ में आ गए। आकाश बाबू एक सामाजिक नेता है, और ये बातें मुखर होकर के कह रहे हैं, बता रहे थे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये चाचा का, ये चाची का, इनके साथ इनके 5 बाल बच्चे और एक बेटा का काम होना चाहिए कि नहीं? उन लोगों को कोई नौकरी मिलना चाहिए या नहीं? उन लोगों को कुछ रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? ये सबसे अहम मुद्दा है। प्रशासन लड़े, इंडियन आर्मी लड़े, लेकिन उसमें पिराने वाले और उसमें दर बदर की ठोकरें खाने वाले कोई और नहीं, ये तैयब मियाँ जी है और उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं। बाकी कोई इसमें आ नहीं रहा है। परिवार और पड़ोसी अच्छे हैं तो पैसा दे रहे हैं। आप लोग से बस यही दरख्वास्त है कि एक तरफा न्यूज देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी को रिहाई मिले। रिहाई मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि रिहाई नहीं मिलेगी। बस इस चाचा को भी न्याय मिलना चाहिए। और ये चाचा कह रहे हैं कि घर पे जाएंगे, हम सोचेंगे, मंथन करेंगे, और उसके बाद जो होगा हमसे बनेगा हम करेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नाम हमारा केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।